तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ देखी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है ऐड 3√2 + 7√3 एंड √2 - 5√3। तो हमें पता है कि जब एंड होता है तो हम प्लस लगा देते हैं, तो मैंने ये ब्रैकेट में बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो ये जो सेम टाइप के हैं, अगर रूट अंदर सेम चीज़ है तो इसे पास पास लिख लिया। अच्छा, इसको हम 1√2 भी लिख सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो ये मैंने पास पास लिख लिया 3√2 + 1√2। ध्यान क्या रखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो मुझे टेंशन नहीं है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ मुझे सोचना पड़ता, खोलने से पहले एक स्टेप और लाना पड़ता है, जहाँ पे अगर ये माइनस है तो मुझे माइनस को अंदर ट्रांसफ़र करना होता है। और अगर माइनस बाहर ब्रैकेट के होता है तो बस आपको याद क्या रखना है कि अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने एक स्टेप स्किप करके मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पे उतार दिया है, और 7√3 को एज इट इज़ और -5√3 को एज इट इज़ उतार दिया है। अब हम देखेंगे 3√2 + 1√2, तो हम देखेंगे कि 3 + 1 4 और √2 रहेगा। अब ये नहीं करना है आपको कि √2 2√2 हो गया, नहीं, ये एक क्वांटिटी है 3√2 और ये एक क्वांटिटी है 1√2। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये 4√2 आएगा। ऐसे ही ऑपरेशन बिल्कुल वही है कि हमें सिंपल जो हम ऐड की तरह करते हैं, साइन के साथ ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वही। तो प्लस माइनस माइनस करना है हमें, तो हम देखेंगे जो बाहर लिखा है बाहर वाले को बाहर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और √3 एक बार कर दिया। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है 7√3 - 5√3। अगर ऐसे समझ में नहीं आता आप लोगों को तो यहाँ देख लिए इन दोनों जो नंबर्स हैं उनमें √3 जो है वो कॉमन है, तो जब √3 कॉमन आ जाएगा तो ये हम ऐसे आ जाएगा। तो अभी भी क्या हुआ, 2√3 आ गया, तो ये वही है। तो अगर आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो, ऐसे बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे डायरेक्ट ही समझ जाएंगे इसे, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5√11 का हमें मल्टीप्लाई करना है 3√11 से। तो हमने क्या किया, बाई की जगह मल्टीप्लाई लगाया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई बोला गया है। तो बाहर जो लिखा है वही पहले की तरह, जो बाहर लिखा है उनका नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर देना जो क्वेश्चन में बोला है। तो 5 3 15 कर दिया। हमें पता है कि √11 × √11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। तो वही सिंप्लीफाई करके मैंने 11 लिख दिया, और बाकी 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 165। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें डिवाइड करना है 16√6 का, किससे, 4√2 से। तो फिर वही किया हमने, 16√6 को डिवाइड कर दिया 4√2 से। √6 को अब मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 × √2 × √3। ये कैसे पता चला, वैसे तो हमें दिख ही रहा है कि 2 × 3 6 होता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता वो हम ऐसे करके देख सकते हैं कि √2 × रूट है तो रूट, इसे हम ऐसे लिख लेंगे। एक स्टेप में लिख देती हूँ यहाँ पे कि जैसे √6 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। फिर मैंने अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें यही किया था कि अगर ये ऊपर है तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो इसे मैंने √2 × √3 लिख दिया। फिर क्या किया, 4 से 16 को काटा 4 टाइम्स, रूट से रूट कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 4√3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आगे समझते हैं, क्वेश्चन 4 है, सिंप्लीफाई करना है आपको ये पूरा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको पहले हम सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो देंगे √45 को खोला, 45 को खोल लिया, 125 को खोल लिया, 200 को और 50 को। तो हम देखेंगे कि मैंने इसको अलग अलग लिख लिया, इसमें 3 3 5 है, और क्योंकि रूट ऊपर है तो मैंने इसे अलग अलग तोड़ लिया। ऐसे 125 को मैंने 3 बार लिख लिया रूट में, और इसमें भी 2 बार 5 और 3 बार √2, तो 2 बार 5 और 3 बार √2, 50। ये रूट क्यों आ गया, क्योंकि ऊपर टोटल रूट लगा हुआ है, इसलिए मैंने इंडिविजुअल में सब्स्टिट्यूट कर दिया। और √5 में √2 × √5 × √5। अब मैं फिर से वही वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी कि √3 × √3, तो मैंने 3 लिख लिया, ये वाला 3 एज इट इज़ उतार दिया, √5 को फिर लिख दिया, फिर √5 × √5 5, और ये √5 एज इट इज़ लिख दिया, √5 × √5 5, और ये √2 × √2 2 हो गया, ये वाला √2 एज इट इज़ आ गया। ऐसे ही √5 × √5 5 हो गया, √2 एज इट इज़ उतर गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 = 9, √5 आ गया, माइनस 5 √5 ये एज इट इज़, ये 5 2 जा 10 √2 आ गया, और ये 5 √2 आ गया। अच्छा, √2 5 भी लिख सकते हैं, 5 √2 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने देखा
कि 9 और 5, अभी हमने एडिशन पहला ही क्वेश्चन ये समझा था कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं कि जो बाहर लिखा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसे एक बार लिख देते हैं। तो 9 में से जब 5 गया तो क्या आया 4 और √5 को एक बार लिख दिया। अब माइनस प्लस, अब जब सब्ट्रैक्शन हो ना तो आपको थोड़ा सा कॉशन लेना है। क्यों? क्योंकि माइनस थोड़ा क्वेश्चन का गलत करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। अगर माइनस आ जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस कि माइनस प्लस क्या है, माइनस और साइन किसका आता है, बढ़ेगा। तो 10√2 में से 5√2 कौन सा बड़ा है, 10√2 बड़ा है। तो ऑब्वियसली 10 के आगे साइन क्या है, प्लस का, तो हम प्लस लिख देंगे और 10 में से 5 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और √2 एक बार लिख देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैं थोड़ा बेसिक से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आती है ये वाली चीज़ें भी, वो लोग को अच्छे समझ में आ गए। बाकी जिन लोगों को आते हैं वो आगे का स्टेप देख सकते हैं, ये पोर्शन स्किप कर सकते हैं। अब हम नया टॉपिक सीखेंगे, रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो रेशनलाइजेशन इसीलिए बेसिकली किया जाता है क्योंकि हमें जो इर्रेशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, वो सॉल्व नहीं, उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब आप 1 पॉइंट समथिंग, जैसे रूट में कुछ 5 हो, अब जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे √2 ले लो मान लो, तो 1.414, अब जब इससे किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें। तो उसके लिए ये वाला मेथड सबसे बढ़िया होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो रूट का नंबर है उसे ही ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3√5 था, तो हमने यहाँ देखा कि जो √5 है उसको मैंने ऊपर नीचे लिख कर दिया। ऐसा इसीलिए करती हूँ, मतलब ऊपर नीचे करने का मतलब ये होता है क्योंकि आप क्वेश्चन तो बदल नहीं सकते। तो √5 से √5 कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, और 1 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब आपने क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं किया। तो अब आगे समझते हैं कि जैसे हमने ऊपर नीचे √5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब बिल्कुल वही कि अब इसे काटना नहीं है, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये √5 हटाना है। अगर आप ये काट दोगे, चाहे ऐसे काटो या ऐसे काटो, तो फिर वही क्वेश्चन बन गया। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का √5 में करेंगे तो क्या आएगा, 3√5, और √5 का √5 में करते हैं तो 5 आता है। ये आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले ही। तो ये अब सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, ऊपर अगर रूट है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, नीचे रूट है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ क्या है कि ये प्लस के साथ है, अटैच्ड है। यहाँ पे रूट दोनों में भी हो सकता है, या एक में है एक में नहीं है। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर नीचे प्लस है तो जब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें माइनस होना चाहिए। अगर नीचे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक वर्ड होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रेशनल है तो वो जो दो नंबर है वो आपस में क्या होते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी है, बस आपको याद क्या रखना है कि अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, अगर यहाँ नीचे माइनस होता तो आप ऊपर नीचे प्लस कर देते। क्योंकि यहाँ प्लस है तो मैंने क्या किया है, सेम लिख दिया है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिख दिया है, माइनस लिख दिया, और उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती है। अब क्या करेंगे अपन, 1 को 3 - √2 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 - √2, और इसे क्या करेंगे, 3 + √2 एज इट इज़ लिख दिया, और 3 - √2 फिर एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें पता है कि ये हमने पहले पढ़ा होगा, ये वाला प्रॉपर्टी। अगर नहीं पढ़ी है तो दोबारा से देख लेते हैं कि a² - b² को हम a + b और a - b लिख सकते हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये a + b और a - b, मतलब फर्स्ट वाला और सेकंड वाला टर्म सेम हो रहा है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी तो वही है कि ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो a + b और a - b। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएं तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी पीछे समझाया था उसको भी लगा सकते हैं, बस उससे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इससे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से a + b a - b लगाया तो इसकी जगह क्या लगेगा, a² - b²। तो यहाँ पे जो 3 है वो a है और जो b है वो √2 है। तो a² मतलब 3² 9, और बीच में क्या आएगा माइनस, √2² हमें पता है क्या होता है, 2 होता है। तो बस सॉल्व कर लिया, 3 - √2 लिख दिया और 9 - 2 को क्या लिख दिया, 7 लिख दिया।